प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के ऊपर। स्टूडेंट से बात करेंगे, टीचर्स से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं मौजूदा निज़ाम तालीम के ऊपर। जिस तरीके से तालीमी निज़ाम हमारा काम कर रहा है, जिस तरीके से हमारा निसाब हमारे बच्चों के सामने है, और आया जो हमारा निसाब है और जो हमारा तरीक़ा तालीम है, क्या वाकई वो बैनुल अक़वामी तरीक़ा तालीम और तरीक़ा आप ये समझ लीजिए कि निसाब के मुताबिक भी है या नहीं, या सिर्फ हम अपने एक रास्ते के ऊपर चले जा रहे हैं और सिर्फ चंद मखसूस इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो अच्छी तालीम दे रहे हैं, सही डायरेक्शन में तालीम दे रहे हैं, और बाकी इदारे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की किसी सिमत में जा रहे हैं। तो स्टूडेंट से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। क्या समझते हो जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है उससे आप सेटिस्फाई हैं, या आप समझते हो कि उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? मुझे लगता है कि एक चीज़ जहाँ हम लैग करते हैं वो ये है कि हम प्रैक्टिकली नई चीज़ों को लेके चलते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन उधर ये एक चीज़ जो है मुझे लैगिंग लगती है उनकी, कि बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड लर्निंग है। बिकॉज आई बिलीव कि हम चीज़ों को क्रैम करने के बजाय अगर उन्हें प्रैक्टिकली करें तो दैट फिट्स इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको ज़्यादा अच्छी तरह आप समझ सकते हो अगर आप उसको खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो जहाँ पर हम अभी भी काम कर सकते हैं, कि हम कॉलेजेस में और स्कूल्स में, इवन स्कूल्स में, क्योंकि एक छोटे लेवल का जो बच्चा होता है उसका माइंड ज़्यादा इनोवेटिव होता है, वो ज़्यादा सोचता है। तो उसी लेवल पर अगर हम उन्हें ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें कि वो थ्योरी बेस्ड क्रैमिंग ना करें सिर्फ, बल्कि उसको साथ परफॉर्म भी करके देखें, तो मुझे लगता है कि इट वुड बी अ ग्रेट स्टेप। क्या समझती हो कि अब तक क्यों नहीं हुआ ऐसा, इसमें इतना टाइम क्यों लग गया? मुझे लगता है कि हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत पीछे रह गया है एज़ कम्पेयर टू अदर एजुकेशन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम अपने आप को दुनिया के साथ लेके चलना चाहें तो अब बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर राइटिंग का तो अब सीन ही ख़त्म हो गया। जैसे बीटेक हमारे भी इंस्टीट्यूट में भी आया है, हमारे कॉलेज में बीटेक आया है, और ये जो IB सिस्टम लॉन्च करा रहे हैं, ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बिकॉज बच्चा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लिखना नोटबुक्स भरना, अगर उस चीज़ को करके परफॉर्म करे तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। कौन से शोबे ऐसे हैं तालीम के जहाँ तुम्हें लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत वीक है, बहुत पीछे? बीइंग इन पाकिस्तान तो सबसे बड़ा मसला ये हमारे पास 2-3 फील्ड्स हैं। बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या लॉयर बनेगा। तो अब हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं। डॉक्टर में भी बहुत सब डिग्रीज़ हैं, इंजीनियरिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, कंप्यूटर साइंसेज में इतनी ज़्यादा है। कंप्यूटर साइंसेज तो मैं कहती हूँ बहुत वास्ट जाती जा रही है। तो आई थिंक कि अभी हम काफ़ी चीज़ों में लैग करते हैं। हम बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं बट चीज़ें बहुत डेप्थ में जा चुकी हैं। बहुत सारे वालिदैन जो है ना, खासतौर पे देहाती इलाकों के अंदर, उसमें तो वालिदैन डॉक्टर इंजीनियर ही जानते हैं कि 2 प्रोफेशंस हैं। अच्छा, फिर वो प्रेशर डालते हैं बच्चे पे बहुत ज़्यादा, फिर जब उसके नंबर्स अच्छे नहीं आते तो बाज़ दफ़ा वो खुदकशी तक चले जाते हैं। तो ऑफ कोर्स देखिए, जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, आई बिलीव कि आप अगर कुछ भी करना चाहते हो ना, इफ़ यू हैव पैशन फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग, आप उसको अचीव कर सकते हो। अनलेस आप पैशनेट नहीं हो ना, आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर लें, आपका इंस्टीट्यूट आपको प्रेशराइज कर ले, लेकिन आप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ ऑल इन योर माइंड। आपका माइंड उसको पिक ही नहीं करेगा क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता, वो इंटरेस्ट नहीं लेता उन चीज़ों में। तो आई बिलीव कि इवन देहाती इलाकों में भी अगर एक बच्चा जो है उसको एक्सपोजर मिल रहा है एजुकेशन से, तो उसको अपने आप को इतना ग्रूम करना चाहिए। उसके इंस्टीट्यूट में जो उसके टीचर्स हैं उन्हें उसे ये गाइड करना चाहिए कि फैमिली प्रेशर में आके वो कुछ ना करे। बिकॉज आई बिलीव के पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी जो अब हम देख रहे हैं। वी आर हैविंग एन एक्सट्रीम ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें ज़्यादा पता है, तो हम उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं प्री इंजीनियरिंग कर रही हूँ, FSC में। FSC आप कर रहे हैं। FSC तक आपको पता था, आपको बताया जाता है, टीचर्स आपको गाइड करते हैं कि फ्यूचर्स में आपने कौन सा रास्ता लेना है, कौन सी लाइन लेनी है, आपको गाइड करते हैं या आप अपने डिसीजन पे खुद चलते हो? देखिए, हमारा एजुकेशनल सिस्टम जिस तरह पाकिस्तान का अपना है वो यही लैक करता है कि हम लोग बच्चों को कंटेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं बता रहे कि वो कंटेंट आपने यूज़ कहाँ करना है और किस तरह करना है। लाइक वी हैव
हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस चीज़ की प्रैक्टिकल कहाँ हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे बच्चे, द सेम इज़ द केस कि जब हमारे बच्चे इंटरनेशनली कोई एग्ज़ाम देते हैं या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में या जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे टेस्ट में हम यही लैग कर जाते हैं कि हमसे कॉन्सेप्ट मांगा जाता है। एंड वी आर यूज टू, अब मैं अगर अपनी FSC की बात करूँ तो वी आर यूज टू के, अब मैथ्स फॉर एग्जाम्पल है तो वी आर यूज टू कि हम वही बुक की वही एक्सरसाइज करके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा। सो आई थिंक इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाया जाए कि बच्चे सोचें। अब जिस तरह इंजीनियरिंग मैंने क्यों की, बेसिकली आई डोंट लाइक बायो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई शुड नो कि अब क्या फील्ड्स हैं, किस तरह मुझे इसको परस्यू करना है और या आगे इसका कितना स्कोप है, ये बच्चों को आइडिया होना चाहिए। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। अगर हम अपनी बात करें अपने स्कूल की, या हमारे बच्चे वी आर केपेबल ऑफ अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, एवरीथिंग। एंड हमारे कितने ज़्यादा इन्वेंशन है जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे ही कर रहे हैं, लेकिन हम लैक कहाँ कर रहे हैं? हम लैक ही कर रहे हैं कि हम उसको पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। मीडिया साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, उनसे तुम्हारी मुलाकात होती होगी, तुम देखती हो उनको, तो मीडिया साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो, तुम्हें लगता है कि उनको यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो देती है या नहीं देती? मैंने जितना सुना है, मेरा इंटरेस्ट था ये मीडिया साइंसेज में या कम्युनिकेशन या इस तरह के प्रोग्राम्स में, तो मैंने जितने बच्चों से सुना है उन्होंने मुझे यही कहा है कि लाइक इसमें यह है कि बस आप आ तो जाते हैं लेकिन आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको प्रैक्टिकली नहीं बताया जाता कि आपने इसको किस तरह परस्यू करना है। अब हमारे बच्चों, ये डिग्री मत करो, ये फारिग है, ये डिग्री, कोई भी डिग्री फारिग नहीं है, आपको उसको अच्छी तरह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, आपको स्कोप खुद बनाना चाहिए। ये आप प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हो बेटे या आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हो? गवर्नमेंट, प्राइवेट के तो फिर बेटर हालात हैं। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल लाइक बच्चों को आई गेस पढ़ाया भी नहीं जाता उस तरह प्रॉपर, कहते हैं आप ये खुद पढ़ के आ जाए। मोस्टली बच्चों के पास बुक्स नहीं है, इतने ज़्यादा केपेबल बच्चे होते हैं, इतने ज़्यादा बच्चे हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, हमसे ज़्यादा उनको पढ़ने का शौक होता है, बट वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी टीचर्स नहीं अच्छी पढ़ाई कराती, उनको सिर्फ सैलरी मिल जाती है तो टाइम पे, तो वो इस चीज़ से खुश हैं कि हमें टाइम पे मिल जाती है, बच्चों पे फोकस नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। कैसे फोकस करें, मुझे ये बताओ कि कैसे टीचर्स का भी म्यार, उसका मतलब है तुम ये कह रही हो कि टीचर्स का जो म्यार है वो भी बहुत ज़बरदस्त नहीं है, ठीक है? हम डिग्री वाइज तो टीचर्स को अच्छी तरह सिलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट अगर स्कूल्स की बात करें, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि क्या वो टीचर जो उसको पता है वो बच्चों को पढ़ा सकता है। तो आई थिंक कि जितने, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट है स्पेसिफिक, तो उसकी एक टीम होनी चाहिए, एजुकेशनल टीम, जो जाए, जो डिफरेंट स्कूल्स में चेक करे कि किस तरह बच्चों को क्या क्यूरीज है, या इवेल्युएशन की जाए बच्चों की, कि फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्म दे दिया जाए या ऑनलाइन फॉर्म हो जिसमें बच्चों को पता हो, या वो बता सके कि हमारा स्कूल यहाँ लैग करता है, ये इसकी परफेक्शन है, या इसमें आया जाए, और ये चीज़ फिर मीडिया में सामने लाई जाए जो अच्छे स्कूल्स हैं जो जहाँ लैग कर रहे हैं, ताकि लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो कि अब बच्चों को हो कि अब जो फॉर एग्जांपल हमारी जो मीडिया है वगैरह, सोशल मीडिया या टेलीविज़न वगैरह भी, हम लोग फोकस नहीं करते कि हम लोग बच्चों को एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जहाँ पे बच्चों को ये अवेयरनेस हो, अच्छे अच्छे काउंसलर्स आएँ जो रोज़ बच्चों को अवेयरनेस दें कि आज अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में ये स्कोप है बच्चों के लिए, तो हम लोग को ये करना चाहिए। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, माशाल्लाह आपका ताल्लुक स्कूल से, आप सेटिस्फाई हो वहाँ जिस तरह से पढ़ाया जाता है स्कूलों में हमारे? सर मैं कहती हूँ कि एक इंस्टीट्यूट में रट्टा सिस्टम नहीं होना चाहिए, सिर्फ किताबों पे जोर नहीं देना चाहिए, लाइक एक स्टूडेंट में काफ़ी स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आजकल अगर हम देखे जाए तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत जोर दिया जाता है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन जो है वो दे रही है या सिर्फ थ्योरी पे चल रही है? यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड करती है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दोनों चीज़ें करती हैं, एंड मैंने तो बहुत कम ऐसी सुनी है जो कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड करती होती हैं सारा स्किल सब कुछ। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे जो बच्चे हैं वो इंटर्नशिप क्यों करते हैं यूनिवर्सिटी से निकल के, या एक स्टेज के बाद इंटर्नशिप की तलाश होती है उनको, वो करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको ऐसा नहीं लगता कि ये यूनिवर्सिटी को देना चाहिए उनको? ये बिल्कुल देना चाहिए उनको, ताकि उनको डायरेक्ट आगे उनको फिर इस तरह के अपनी यूनिवर्सिटी जब कंप्लीट करके आगे डायरेक्ट जॉब्स के लिए करें अप्लाई। लेकिन यहाँ पर ये है कि उनको फिर इंटर्नशिप करनी पड़ती है उससे पहले एक्सपीरियंस, क्योंकि जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे फिर उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो उसके लिए इंटर्नशिप ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये यूनिवर्सिटी को चीज़ है कि वो उनको करनी चाहिए। ठीक है, कैरिकुलम जो है वो आपको लगता है ठीक है, या उसको और मिसाल के तौर पे मुझे लगता है AI जो है, जी AI बेस्ड होना चाहिए कैरिकुलम जो है? मेरी राय है कि होना चाहिए ऐसा बिल्कुल, क्योंकि आगे बाकी अगर बाहर के आप मुल्कों के स्कूलों को देखें वो बिल्कुल इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं, उससे ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो हमें भी इन चीज़ को हमें इनहांस करना चाहिए, आपको अडेप्ट करना चाहिए। टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है, जो टीचर्स हैं, तुम्हें लगता है कि वो अप टू द मार्क हैं या उनमें भी कुछ कमी है? अब है कमी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर आ जाओ ना, हमें सारे टीचर्स ऐसे नहीं मिलते
या तो मैं ये नहीं कहूँगी उनकी एजुकेशन का मतलब, उनको आता सब कुछ है, बट ये है कि बच्चों पर डिपेंड करता है। उनको कुछ टीचर्स की समझ में आती है, कुछ टीचर्स की समझ में नहीं आती। जो अपर लेवल फैकल्टीज़ वगैरह होती हैं वो अच्छा पढ़ाते होते हैं, बट जो वो लोग यूनिवर्सिटीज़ वाले बाहर से बुलाते हैं विजिटिंग फैकल्टीज़ वगैरह, वो सिर्फ अपना कोटा पूरा करते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं और सिर्फ पढ़ा के चले जाते हैं। उनको आगे बच्चों पर नहीं होता कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उनको अपना काम करने आगे डिलीवर करके चला जाना होता है। रट्टाफिकेशन जो है, इससे हम कब निकलेंगे? जब हम बच्चों को स्लाइड्स देना बंद कर दें, उनको सिर्फ समझा कर पढ़ाएं। हमारे भी टीचर आए थे पाक स्टडीज़ के, उनने हमें कोई नोट्स कोई कुछ नहीं दिया, सिर्फ क्लासेस में आकर समझाया, सब कुछ किया। उनने हमें बताया कि पाकिस्तान का सिस्टम नहीं अच्छा, आप लोगों को अगर मैं स्लाइड्स दूंगा, अगर मैं नोट्स दूंगा तो आप लोग रट्टे मारोगे, मुझे पता है हर यूनिवर्सिटी में हर सब में। उनने हमें नोट्स कुछ भी नहीं दिए ताकि हमारा ये सिस्टम, हम इस लेवल से थोड़ा सा दूर हट सके और हम अपने सेल्फ स्टडी कर सके। स्किल्ड एजुकेशन होती है, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन होती है, वो है हमारे यहाँ या सिर्फ थ्योरी पे काम हो रहा है? डिपेंड करता है, जिसने स्किल लेना हो वो ले लेता होता है, जिसने नहीं लेना वो रट्टे पे मार के और सिर्फ टेक्निकल और पढ़ाई की तरफ चला जाता होता है। क्या फ्यूचर होगा हमारा, कहाँ पहुँचेंगे हम इस तरह? कहीं भी नहीं पहुंच सकते। क्या मतलब? इसीलिए हर कोई चाहता है बस पढ़ाई खत्म हो, बीएस खत्म हो और बाहर दें सारे। इसीलिए एमएस के लिए, बीएस के लिए बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलना। कैरिकुलम हमारा जो है एडवांस है, पुराना है, ऑब्सोलीट है, कैसा है? करिकुलम बस जो अंग्रेज़ बना गए हैं अभी तक वही चल रहा है। जो मैट्रिक में मेरे फादर ने बुक्स पढ़ी थी, हम पढ़ रहे होते थे तो वो पापा बता रहे होते थे कि अच्छा ये तो हमने भी ये लाइन पढ़ी थी। एक पिक्चर भी लेफ़्ट राइट नहीं हुई। और अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में भी आ गए हैं, तो जो एज ए इंजीनियर हम जो टेक्नोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं वो 1900 सदी की हैं और एडवांसमेंट काफ़ी आ गई, लेकिन वो हम अपने ओन पे पढ़ रहे हैं, हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है वो। ये सवाल कभी किया आपने अपने टीचर से, अपने सीनियर से? सीनियर्स और टीचर्स भी यही कहते हैं कि जो उनको पीछे से जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस है और करिकुलम वो बताती हैं, बुक्स जो गवर्नमेंट दे रही है उन्होंने वही फॉलो करनी है, तो उनमें उनका रोल ख़त्म हो जाता है। वो बस सिर्फ एक्स्ट्रा बात बता सकते हैं कि ये हो रहा है लेकिन आपने ये करना है। सही है। एआई की एजुकेशन जो है वो शुरू हुई है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में? यूनिवर्सिटीज़ लेवल्स में तो आ गई है, आई गेस अभी स्कूल और कॉलेजेस में आना बाकी है। कोई मशवरा देना चाहोगे पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करने के लिए? सबसे पहले तो ग्रास रूट लेवल पे तो करियर काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हर बंदे में कोई ना कोई खूबी होती है, वो अपने इंटरेस्ट की तरफ जाए। अगर इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाएगा तो वो मुश्किलों में पड़ जाएगा। और दूसरा, ये जो हम अपना करिकुलम फॉलो कर रहे हैं उसको एडवांस करना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है और क्या क्या चेंजेस आ रही है इस दुनिया में। एजुकेशन मुकम्मल कर लेता है एक स्टूडेंट आजकल के दौर में, तो उसके बाद जॉब्स हासिल करने में किन चैलेंजेस का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बेसिकली पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारे फाइन आर्ट्स का इतना स्कोप नहीं है, तो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह यहाँ पर इनकी इतनी स्कोप नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली साइंसी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा इसी में होता है कि हम कहाँ पर, कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है यहाँ पर एंड जो हैं तो वो बहुत आउट ऑफ बजट है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर डिग्री लेने में बहुत वो होता है। तालीम महंगी होने की वजह से Exactly. आप ये कह रहे हैं कि हर आदमी की हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर Exactly. सकता, तो तालीम जो है वो लेकिन शायद यूनिवर्सिटीज़ जो लोग चला रहे हैं शायद वो ये समझते हैं कि अगर तालीम सस्ती हो जाएगी तो फिर हर आदमी जो है वो मुंह उठा के आ जाएगा, जबकि वो अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली लेकिन तालीम हासिल करना तो सबका हक होता है ना। हाँ, तो फिर आप उतना कर लें जो मतलब ज़्यादा बेशक ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक बंदा अफोर्ड तो कर सके ना। अच्छी यूनिवर्सिटी किसे कहते हो आप? अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ पर सराउंडिंग्स अच्छी हों, जहाँ पर जो उनका स्टाफ हो बहुत कोऑपरेटिव हो, जहाँ पर हम ऐसा फील करें जैसे जैसे हम साथ पढ़ भी रहे हो एंड इंजॉय भी कर रहे हो। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आपको लगता है कि वो आजकल के दौर के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक है या कोई बैकवर्ड तालीम है? नहीं, अगर हम पाकिस्तान की तालीम को देखें तो वो बाहर जैसी ही है। हाँ। हमारा मुल्क पीछे नहीं है। हाँ। तो हमारी तालीम बहुत अच्छी है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी है। लेकिन आप तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हो ना? लेकिन गवर्नमेंट पे भी देखें तो आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको काफ़ी हद तक अच्छा कर दिया है, पहले से बहुत ज़्यादा। कोई सजेशन है, कोई तजवीज़ है, कोई आइडिया है
जो पाकिस्तान में तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए आप देना चाहते हैं? तालीम अगर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा स्कॉलरशिप्स वगैरह ज़्यादा कर लें, ताकि जो इंटरेस्टेड हैं तो वो उनके लिए इजी हो। आपको क्या लगता है हमारा जो निज़ाम तालीम है उसे बेसिक आपको क्या वीकनेस या कोई उसका जो आपको वो नज़र आता है, फ्लॉ नज़र आता है, वो क्या है? एक तो इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मशरूम्स की तरह उनकी ग्रोथ है जी हाँ। और उनके ऊपर कोई ख़ास चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। फिर एकेडमिशियंस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में कम हैं और जैसे कि आप जानते हैं मीडिया में भी बिजनेस पीपल मीडिया चला रहे हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिजनेस पीपल भी चला रहे हैं। तो बहुत सारे विजन का भी थोड़ा सा लैक है। अगर हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं और मूवर्स एंड शेकर्स हैं वो अच्छे डिसीजंस लें तो ऑब्वियसली मेयार और अच्छा हो सकता है। लेकिन ये कि थोड़ा सा एक वॉच डॉग ज़रूर होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और हमारे उसका प्रूफ ये है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जब वो बाहर जाते हैं तो उनको बड़ी अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं। आप क्या समझती है फिर इस मेयार को बेहतर बनाने के लिए, जो आपने कहा कि इसमें वॉच डॉग भी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, ये कमी अब तक क्यों मौजूद है? हम 77 ईयर्स पाकिस्तान की आज़ादी को हो गए, उसके बावजूद ये कमी क्यों मौजूद है? क्यों इसको सही नहीं किया गया अब तक? शायद हमारे इतने सारे चैलेंजेस रहे हैं कि उसमें जो एजुकेशन है और हेल्थ भी है वो थोड़ा जो उनको प्रोमिनेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ठीक है, बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि हालात कब तक बेहतर होंगे और चीज़ें कब तक बेहतर होंगी? मुझे ये लगता है कि अब विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया और नॉलेज, दुनिया इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। हमारी जो यूथ है वो भी एम्पावर्ड है, वो नॉलेजेबल है, वो अवेयर है। तो वो अगर थोड़ा सा प्रेशर ग्रुप्स बनाएं और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको उनके साथ एडवोकेसी करें, लॉबिंग करें तो चीज़ें विल इम्प्रूव। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि अब हमारी यूथ काफ़ी एम्पावर्ड और नॉलेजेबल और अवेयर है, तो होपफुली, और वो आ भी रही है रिसर्च की तरफ। वो जो हमारे जो असल में जो बेसिक फ्लॉ है ना जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन में, जब तक हम उसको नहीं रिजॉल्व करेंगे, जहाँ पे रट्टे लगा लो, भाई देखिए रिसर्च को प्रमोट करने के लिए आपको बचपन से ही बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग इनकलकेट करनी है, उसको प्रमोट करना है। तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं प्रमोट करेंगे तो फिर आगे जाके फिर रिसर्च में कौन जाएगा। लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग और वो कहते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो पाकिस्तान भी चेंज की तरफ जा रहा है, एंड पॉजिटिव चेंज, एंड होपफुली हमारा जो यूथ बल्ज है वो भी, इट्स अ ह्यूज डेमोग्राफिक। तो यंग लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। होपफुली थिंग्स विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। हम वही कन्वेंशनल जो स्ट्रेटजीज़ है उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की चॉइस नहीं होती है और बोर्ड एग्ज़ाम्स, उन्हीं की तैयारी और इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो बच्चों को अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलते हैं उसमें। वो सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वो अपने को करिकुलर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वो अपने जो हिडन स्किल्स है वो उनकी हिडन ही रहती हैं जब तक बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं। अच्छा, इक्वल कैरिकुलम की बात तो की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि अब तक वो इम्प्लीमेंटेशन उसका नज़र नहीं आता। उसकी क्या वजह है? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल एज वेल। अगर गवर्नमेंट सेटअप में देखें तो मे बी इट वुड टेक सम टाइम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, और कुछ स्कूल्स में स्टिल इट नीड्स टाइम। तो ऑफ कोर्स जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, चाहे वो एजुकेशन की हो या किसी भी तरह की हो, इट टेक्स टाइम। अच्छा, हम देखते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन जो हमें नज़र नहीं आती, इसीलिए बच्चों को बाहर निकल के ख़ास तौर पे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से उनको इंटर्नशिप की तलाश करनी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन हम देखते हैं वो जो है थ्योरी बेस्ड हमें ज़्यादा नज़र आती है,
और वो जो है प्रैक्टिकल कम नज़र आती है, इसकी क्या वजह? देखिए, इस मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी तो काफ़ी कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज़ है, और उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारा स्कूल सिस्टम अपने स्टूडेंट्स को, जब वो क्लास 9th 10th FSC 1 या A लेवल्स में होते हैं, हम हर समर्स विंटर में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स करवाते हैं. सो एवरी ईयर वी हैव लाइक मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में इनरोल होते हैं. इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जितने भी हमारे कैंपसेस हैं, वो वहाँ की सब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बच्चे लिंक्ड होते हैं. 1 वीक 2 वीक की इंटर्नशिप्स वो करते ही हैं. क्या कोई एडवाइस, कोई मशवरा, कोई सजेशन आप देंगी पाकिस्तान में तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए? आई गेस हमें मिनिस्ट्री लेवल से और पॉलिसी लेवल से लेके ग्रास रूट तक एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए. जो पॉलिसी जो बन रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्कूल्स में हो रही है या नहीं हो रही है, उसका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और वो पॉलिसीज़ भी इस तरह से हो कि जो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल हो स्कूल्स में. सर, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो देही इलाके हैं, ख़ासतौर पे जो गांव देहात हैं, वहाँ पे बड़ा सहूलियात का फुकदान हमें नज़र आता है. ये चीज़ कैसे बेहतर होगी? देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला ड्रॉप आउट जो बच्चों का मसला है, वो ज़्यादातर हमारे दही इलाकों के बच्चे हैं. हाँ. जहाँ पे एक्सेस का इशू है. बच्चे कहाँ हैं और स्कूल इतने दूर है कि बच्चे वहाँ पे जा नहीं सकते, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए गवर्नमेंट खाली सिटीज़ के ऊपर फोकस करने की बजाय हमने बच्चों को उनके घर की दहलीज पे जो है ना ये सहूलियात देनी है, ताकि कोई भी बच्चा तालीम की जो है ना जेवर से बाहर नहीं रहे. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ जो है ना लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि उन इलाकों में भी जाए जहाँ पे हमारे बच्चों के पास एक्सेसिबल जो है ना स्कूल नहीं है. तो आपने हुकूमत पाकिस्तान को कुछ अपनी तजावीज़ दी हैं, सजेशंस आपने दिए हैं? बिल्कुल. हम यहाँ पे जो फेडरल सेक्रेटरी है मोहिउद्दीन साहब, उनके साथ हम काम करते रहते हैं. उनको हम जो है ना जो रियल फीडबैक है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उनको देते रहते हैं कि हम बजाय कि 4 सिटीज़ के ऊपर फोकस करें. हमारे 70% पॉपुलेशन हमारी अभी जो है ना देहात में रहती है, तो हमने देहात पे को भी तवज्जो देना है. तो हमारा जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सेक्टर है, जो अपना एजुकेशन सेक्टर है, उसे जब आप लोग देखते हैं, माशाल्लाह आपके पास तो फैसिलिटीज़ भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, आपको लगता है कि विल उनके अंदर आपको नज़र आती है? देखिए, एक बदकिस्मती हमारी है कि हमारे स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब भी वो वाली तालीम दी जा रही है जो 60s में दी जा रही थी. अब भी बच्चों को खाली पढ़ाया जा रहा है. मार्केट में खाली जो है ना पढ़ाई के ऊपर कोई जॉब नहीं देता, कोई बिजनेस नहीं कर सकता. आपको बच्चों को रियल स्किल्स देनी होती है. उस रियल स्किल के लिए आपको स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जनरेट करनी होती हैं. हमारे बच्चे अब भी स्कूलों के अंदर जाते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बाहर आ जाते हैं. इन्हीं बच्चों को जब हम लाखों की नौकरी के लिए जो है ना इंटरव्यू करते हैं, तो वो ग्रेड के अलावा कुछ नहीं बता सकते. लाइक वो क्या करना चाहते हैं, जॉब क्यों करना चाहते हैं, जॉब में क्या डिफरेंस लेके आना चाहते हैं. सो वी नीड टू गिव देम द स्किल बेस्ड एजुकेशन इन आवर स्कूल्स. बिटर रियलिटी है हमारी कि हमारे मुल्क में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें बहुत मायार नीचे है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, और मेनली गवर्नमेंट स्कूल्स ही ऐसे हैं जो अगर चाहें तो अपने हमारे जो बाकी एक नॉर्मल तबका है, जो हमारे लोअर मिडिल क्लास है, या वो लोग जो नहीं प्राइवेट स्कूल से अफोर्ड कर सकते, वो वहाँ पे जाते. तो उनके लिए स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा एक स्टैंडर्ड करिकुलम हो और उसमें अच्छे वेल पेड टीचिंग स्टाफ हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा करिकुलम, स्टैंडर्ड करिकुलम, जो सारे होलिस्टिक ग्रोथ एक बच्चे की जो मीट करता हो, और उसमें एक अच्छा टीचिंग स्टाफ जिसको इम्प्लीमेंट कर सके. अगर हम गवर्नमेंट अच्छा पे करे तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और उससे फिर ये होगा कि हमारे एक नॉर्मल एक आम पाकिस्तानी का आम बच्चा भी एक अच्छा सिटीज़न और एक अच्छा शहरी बन सकेगा. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे चंद कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के, आम तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो एक्सेप्टेबल हैं इंटरनेशनली? हाथों हाथ लिया जाता है हमारे स्टूडेंट को उस तरह से? सबसे पहले तो एफिलिएटेड नहीं होती, ठीक है. प्रॉपर आजकल एक इस पे चेक एंड बैलेंस देखना कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन से कॉलेजेस वाकई एफिलिएटेड हैं. सेकेंडली, फिर क्या जो उन्हें इतना एक्सपोजर ही नहीं है, बच्चों को इतना एक्सपोजर नहीं है कि वो क्राइटेरिया मीट कर सके जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया है हमारा. वो एक्सपोजर हमारे बच्चों में अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होते. एंड थर्ड थिंग इज़, सॉरी टू से, बट हम वहाँ जाके अपना जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो बच्चे हमारे चले भी जाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अपना कल्चर, हम जो हमारा एक्चुअल कल्चर है वो तो बहुत अच्छा है, मगर हम जो वहाँ पे शो करते हैं जिसकी वजह से वो ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, और जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट सा सिनेरियो है. अब ये बातें तो बहुत तल्ख हैं, मगर ये हकीकत है. क्या कुछ 3, 4, 5 कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप समझती हैं कि अगर वो हम उस रास्ते को इख्तियार करें
तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है और हमारे बच्चों की एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना है अपने ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। फिर हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। बच्चों की तरबियत घर से स्टार्ट होती है। हमारा बहुत फोकस होता है स्कूल तरबियत करेगा, स्कूल कैन इन्हांस व्हाट इज़ ऑलरेडी इन द चाइल्ड, मगर स्कूल टोटल वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक घर से तरबियत शुरू होती है। अगर हम एक बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, स्कूल में एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, बाहर हम अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जो हमें नज़र आती हैं कि ये गलत हो रही हैं, हम उसको चेक करें, रिफ्लेक्ट करें, तो हम इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को अच्छा जो असल में इस्लाम की जिस्ट है हकूकुल इबाद, उसको फॉलो कर लें तो आई एम श्योर वी कैन डू वंडर्स। टीचर्स हमारे जो हैं इतने वेल इक्विप्ड हैं, इतने स्किल्ड टीचर्स हैं, आप समझते हैं कि इतने हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ? बिल्कुल है, मगर आपको क्या लगता है, ये उल्टा अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूँ तो क्या आपको लगता है आर दे वेल पेड? क्या आपको लगता है आर दे रिस्पेक्टेड? क्या आपको लगता है कि क्या इन्हें माशरे में जैसे बाकी फील्ड्स को इज़्ज़त दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, दूसरे ममालिक में तो लोग खड़े हो जाते हैं उनके एहतराम में, व्हाट डू यू थिंक, आप को जब पता लगता है कि ये इंसान एक प्रोफेसर है या एक उस्ताद है, तो क्या आप उसको वही इज़्ज़त देते हैं जो आप एक डॉक्टर को, इंजीनियर को देते हैं? इस हिसाब से आप देखें, अगर वो वेल पेड हो, वेल पेड भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंशली हम एक स्ट्रगलिंग नेशन है एंड इसलिए अगर हम ये समझते हैं कि हमने अपनी कौम को मजबूत करना है, तो कौम के जनरेशन को मजबूत करने के लिए जिन लोगों का हाथ है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, उन्हें तो मजबूत करें ना पहले। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं और उसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनका जो मेयार तालीम है उसमें एक नुमाया फ़र्क हमें नज़र आता है। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? तो इसमें जो मेन वजह है वो तो उनके करिकुलम की है। देखिए सिलेबस तो हम ऑलमोस्ट फॉलो कर रहे हैं सेम ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं वो थोड़ा स्किल बेस्ड चीज़ों पर, बच्चों की ग्रूमिंग पे, कॉन्फिडेंस पे, यानी वो थोड़ा एक्सपोजर उनको ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन अभी वैसे पब्लिक सेक्टर में भी ये काम हो रहा है, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस हमें आता है ना, वो करिकुलम का डिफरेंस है। बिकॉज हमें एक स्पेसिफिक सर्टेन लिमिट्स में एक सिलेबस कंप्लीशन एग्ज़ाम और एक वो जो एक होता है ना एक ट्रेडिशनल सिस्टम, वो चल रहा है। तो प्राइवेट स्कूल के पास लिबर्टी है, जैसे वो आजकल पीस एजुकेशन और नई नई चीज़ें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, इन सब चीज़ों को अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है। बिल्कुल सही। कॉलेजेस में क्या सूरत हाल है? देखिए कॉलेज जो इंटरमीडिएट तक है वो तो बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है ना, उसका सिलेबस या उसका करिकुलम पे हमें कोई बहुत लिबर्टी नहीं है। मैट्रिक और एफए पे वही होगा जो एफिलिएटेड बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। हाँ, हम उसका स्कूल एनवायरनमेंट जो है उसमें कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। जिस तरह हमारा इदारा है वो इस पे स्किल बेस्ड लर्निंग पे अपने ओन पे काम कर रहे हैं। आज भी जो हम यहाँ पे आए हैं बेसिकली बच्चों की करियर काउंसलिंग एक हमारी वो इंस्टीट्यूशन में है, तो उनके लिए ये वो लोग बच्चों को यहाँ पे लाए हैं ताकि उनको एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मुझे लगता है कि हमारे तालीमी इदारों में स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी है। जी, हमारे देखें सिलेबस में तो बिल्कुल ही नहीं है ना, हमने इसको वोकेशनल कैटर के अंदर बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। स्किल ये है कि अगर आपका बच्चा 6-7 से ही है तो एटलीस्ट जब वो इंटरमीडिएट में आता है तो उसको कोई एक स्किल कि अगर खुदा न खास्ता वो हायर एजुकेशन में नहीं जाता और उसे अपने ऑन पे कोई प्रोफेशन ऑप्ट करना पड़ता है, तो उसको फिर नए सिरे से आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, और यही एक रीज़न है कि हमारा जो एक लोअर क्लास है वो स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि स्कूल एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, बच्चे को स्किल तो आ नहीं रही, उससे बेहतर है वो किसी मैकेनिक के पास बैठाएं ताकि वो कोई स्किल सीख ले। तो आपका स्किल बेस्ड करिकुलम होगा तो ही आपका ड्रॉप आउट भी कम होगा, तो ही आपका बच्चा जो है, पेरेंट्स को भी ये लगेगा कि स्कूल जाने का फ़ायदा है। क्यों नहीं है अब तक स्किल बेस्ड हमारा जो करिकुलम है? देखिए हमारी पॉलिसी में ही अभी तक जब आपने वोकेशनल को एक सेपरेट रखा हुआ है तो ये तो अभी नेशनल लेवल पर आपकी करिकुलम के अंदर अगर आएगा तो इंक्लूड होगा ना। हाँ। स्कूल अपने तौर पर कोई एक आध चीज़ कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो चीज़ सिलेबस में नहीं उसके लिए कभी भी पेरेंट्स या बच्चे एफर्ट्स नहीं करेंगे। सिलेबस में कैसे आएगी? जब पॉलिसी में इंक्लूड करेगी, जब गवर्नमेंट का ये विजन होगा। हाँ। वो इसको पॉलिसी का हिस्सा बनाएंगे। देखें अभी नाजरा या कोई भी चीज़ जैसे इंग्लिश कंपलसरी है। हाँ। वो जब कंपलसरी हुई तो वो कंपलसरी हुई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्कूल में हुई। तो अगर आपने स्किल को डालना है तो ये पॉलिसी लेवल पर डालनी होगी।
What type of education you're offering to our nation? Actually, it's type of like fun, having fun and learning and making practice together at the same time. Because you know, learning language it's not easy that much, and especially Turkish language it's not that much easy for the Pakistani people. But we are trying to make it funnier than the usually way, you know, and we are trying to make the practice together. Inshallah, it will be better, you know. What kind of a potential you're seeing in our youngsters? Actually, it's different, okay, different family language, you know, the Turkish language. But according this, it's so many common words there is between Urdu and Turkish language, and that's why actually it's making our job easier than the usually. And also we have same culture, similar culture, same background, you know, and that's why actually that's making our job easier. And also we are Muslim country and Pakistani people Muslim country too also, that's why this is making our job easier. Okay, when youngsters come to you, what you see in them? Our future actually, because they are really want to go to the Turkey, go to the there, take your education or make a business stuff there, and that's why actually that means they're our future. Okay, how many students are interested in the education in Turkey? Actually, there is a lot of, even before come to here, I had some Pakistani students and also friends from the universities in the, you know, language education department. There's a Turkish department, and there's so many actually the Pakistani people there. They are taking education there. Is there anything special you want to say to our viewers? Actually, it's good experience to being here, and I hope, inshallah, it will be good experience to being in Turkey too, inshallah. बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, उसका बहुत सारा टाइम लग जाता है जब अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी की कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद फिर वो ये सोचता है कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में, कौन सी लाइन उसको इख्तियार करनी है। तो आप मुझे इस बारे में बताएं कि इसका कोई आसान हल क्या है कि बच्चे जो है उनका टाइम सेव करें, वो कैसे हो सकता है? आई थिंक करियर काउंसलिंग यूनिवर्सिटी के बाद नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो पहले ही आई थिंक 10th ग्रेडर्स को 9th ग्रेडर्स को फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को बता देनी चाहिए। बिकॉज समटाइम्स ये भी होता है कि बच्चा 9th क्लास में आकर या 10th एग्जाम्स बोर्ड क्लियर करने के बाद उनको पता चलता है कि हमने FA क्लियर करना है, FSC करना है। सो ये अगर काउंसलिंग उनकी पहले ही प्री स्कूल्स में हो जाए, सो इट वुड बी ईजी फॉर देम टू चूज अ स्ट्रीम। बिकॉज पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है कि मेरे बच्चे ने MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंड दैट जब उनके MD कैट्स में रिजल्ट्स नहीं आते, FSC में रिजल्ट्स नहीं आते, फिर दे मेस अप गोइंग इनटू एनी फील्ड के बस कहीं एडमिशन हो जाए, हम गैप ईयर ना ले लें। सो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए एंड लेट द किड डिसाइड, उसको काउंसलिंग दें ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसने फ्यूचर स्कोप कहाँ पर है और उसने पढ़ना क्या है, इंटरेस्ट कहाँ पर है। बिकॉज लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी आपका सारा सेमेस्टर 4 साल ज़ाया हो जाते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर क्या एजुकेशन के शोबे में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं या अपना अपना कर रहे हैं? मैं खुद प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोलैबोरेट कर रहे हैं और वो मिल के आगे जा रहे हैं, जबकि उनको जाना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद एक इंटरनेशनल एक्सटर्नल डिग्री की है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को HSC रिकग्निशंस में बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो उनको अब यही नहीं पता कि हम पाकिस्तान में अगर स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम आगे कहाँ जाएँ। हमारा जो निज़ाम तालीम है या हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है, आपको क्या कहाँ कमज़ोरी उसमें नज़र आती है? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि वो ठीक होनी चाहिए? आई थिंक हमारा रटाफिकेशन, आपको आइडिया होगा, ये बहुत ज़्यादा है बच्चों में। थ्योरेटिकल वर्क बहुत ज़्यादा है। आई थिंक प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी सब्जेक्ट ज़्यादा होनी चाहिए। उनको प्रैक्टिकल वर्क समझाए ताकि वो फील्ड में आए, स्किल सीखे वो लोग, ना कि सिर्फ रट्टे लगाकर एग्ज़ाम पास करे और 95 का आपने स्कोर लगाया कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आया है, फर्स्ट आया है, बल्कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेल करने के लिए उन्हें सिखाना पड़ेगा उस तरीके से। रटाफिकेशंस तो नहीं चलेंगे अब। मुझे बताइए कि करियर काउंसलर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को सही गाइड कर रहे हैं? आई थिंक बहुत सारे, आई वुड से नॉट इवन बहुत सारे नहीं, 90% ऑफ करियर काउंसलर सही गाइडेंस नहीं दे रहे बच्चों को, और वो उनको सिर्फ हरे बागात दिखा देते हैं कि आप जाएंगे तो आपके जाते साथ ही आप करोड़ों रुपए कमाने लग जाएंगे बाहर और कोई स्ट्रगल्स नहीं है, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। दैट्स नॉट द रियलिटी। बच्चे जब जाते हैं यहाँ से, जो काउंसलर्स बेसिकली कहते हैं कि आप 2-3 हज़ार पाउंड्स या डॉलर्स दे के आप नेक्स्ट कंट्री पहुँच जाओगे और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। जब बच्चा वहाँ जाता है तो उसको रियलिटी हिट करती है, क्योंकि जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने 10,000 पाउंड या डॉलर और यूनिवर्सिटी को पे करने हैं, प्लस अपने अकोमोडेशन और फूड एक्सपेंसेस करने हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न स्टूडेंट स्किप करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नाम ख़राब होता है। अगर आप UK देख ले, हाई रिजेक्शन रेट है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी पाकिस्तानियों को ऑलमोस्ट बैन समझ लें आप कर दिया है।
दुबई पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देता. द मेजर रीज़न इज़ दैट कि बच्चे स्किप कर रहे हैं, प्रॉपर एजुकेशन की तरफ नहीं आ रहे, एंड प्लस जितने भी पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पर, आई एम सॉरी टू से, बट हमारी कौम भीख मांगती है वहाँ पर, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो कहते हैं कि हमें भिखारी नहीं चाहिए. सो पाकिस्तानी आर नाउ एसोसिएटेड विद भिकारीज. तो वो कहते हैं कि हमें भिखारी कौम नहीं चाहिए, इनको बंद करो. एंड देयर वुड बी लॉन्गर टाइम कि जब अफगानिस्तान भी कह देगा कि बस हमें पाकिस्तानी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारी कौम या तो शॉर्टकट कर रही है, या भीख मांग रही है, या स्किप कर रही है. तो आई थिंक पाकिस्तानियों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. गवर्नमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करने से पहले हर एक इंसान को कहता है ना, खुद के गिरेबान में झांक ले कि पहले आप देखो आप लोग क्या कर रहे हो. सो अपने बच्चों पर, खुद पर फोकस करें एंड स्टडीज़, एजुकेशन की तरफ आएँ वापस, कि आप कामयाब होकर अपने मुल्क का नाम भी रोशन करो, अपने पेरेंट्स का भी, ना कि मुल्क का और नाम डुबोते जाएं. पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए कौन सी जॉब्स पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में मुनासिब हैं, जिनकी तरफ जाना चाहिए? अगर प्रॉपर एजुकेशन की तरफ जाएंगे लोग तो आई थिंक आईटी का बहुत हायर डिमांड है एंड हाई पेइंग जॉब्स हैं. एंड एक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ दैट व्हेन दे से कि इस फील्ड में स्कोप नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, आई एम सॉरी बट ये गलत है. अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाती हैं, स्कोप क्रिएट किया जाता है, एंड यू योरसेल्फ कैन डू दैट, नो वन कैन डू दैट फॉर यू. तो अगर बच्चे प्रॉपर एजुकेशन लेकर डिग्री करके जाएं, ना कि क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे काम नहीं करते, बाहर जाके उनको वेटर का काम मिले तो वो कर लेंगे, स्वीपर का, वॉशरूम क्लीनर का, सब कर लेंगे. पाकिस्तान में उनको कोई प्रॉपर इंटर्नशिप, वॉलंटियर वर्क कुछ भी नहीं करना होता. एंड प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, उनके करियर के लिए, उनकी फर्दर लाइफ के लिए. एंड सबसे पहले पर्सनैलिटी बिल्डिंग एज ए ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स. पाकिस्तान में मेयार तालीम एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेयार तालीम के ऊपर, और मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं. कुछ लोगों की नज़र में मेयार तालीम जो है वो इत्मीनान बख्श है, जबकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ और कमियाँ मौजूद है जिन्हें सही होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारा मेयार तालीम जो है वो असर हाजिर के तकाज़ों को उस तरह से मीट नहीं करता जैसे कि उसे करना चाहिए. मेरे साथ कुछ एजुकेशन के शोबे के पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं. अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स हम जिससे आजकल बात करते हैं वो ये कहता है, हम ये कहते हैं कि जी पढ़ाई के बाद क्या करोगे, तो वो कहता है कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ कदर नहीं है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है चीज़ों की उस तरह से, तालीम की वैल्यू नहीं है, मुलाजमतों की भी मसाइल हैं. आपका जो तजर्बा होता है स्टूडेंट्स के साथ वो किस तरह का होता है? सर मेनली जो बच्चे आके डिस्कस करते हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क नहीं है और स्किल्स की कमी है. मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थ्योरेटिकल्स पे तो काम कर रही होती है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, जिसकी वजह से आगे चल के बच्चों को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं. जबकि अगर आप बाहर जाएं और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो वो इसमें ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाए जाए. सही. हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ से जो डिग्रीज़ दी जाती हैं वो क्या इतनी कैपेबल होती हैं कि उनकी बुनियाद पे हाथों हाथ लिया जाए स्टूडेंट को? सर मैं फिर ही उसी बात को कहूँगी कि क्योंकि प्रैक्टिकल होता नहीं है, बच्चों का एक्सपोजर इतना मिला नहीं होता, तो इसलिए उनको आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. बिल्कुल सही है, मुनासिब है, आप ठीक कह रही हैं. सर को दीजिएगा माइक. सर अपना तारुफ करा दीजिएगा. फजल जमील नाम है मेरा, एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ एक निजी तालीमी इदारे में. सर मुझे ये फरमाइए कि हमारा जो मेयार तालीम है, आप एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, आप समझते हैं कि वो इत्मीनान बख्श है? पाकिस्तान में जहाँ तक तालीमी मेयार का ताल्लुक़ है, तो एक तो हमारे कंट्री में यकसा निज़ामी तालीम नहीं है, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है, मल्टीपल सिस्टम यहाँ पे चल रहे हैं. तो कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि जो आप किसी न किसी हद तक वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस लेवल तक है कि वो बाहर की कंट्रीज़ की एजुकेशन से compete करने के मुकाबले में आ जाती है. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जगहों पे जो मयारी तालीम है वो इस लेवल का नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करे या जो मार्केट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करे. तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मल्टीपल एजुकेशनल सिस्टम की वजह से एंड मयारी तालीम उस लेवल तक ना होने की वजह से हमारे बच्चे जब यहाँ से डिग्रीज़ लेके निकल जाते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से, फिर मार्केट में उनके पास स्किल्स नहीं होती, तो स्किल्स की लेक होने की वजह से वो उस तरह डायरेक्टली उनको जॉब्स भी नहीं मिलती और वो सफ़र करते हैं आगे अपनी जो एजुकेशनल कैरियर है उसमें भी सफ़र करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कहा कि यूनिवर्सिटी जो है वो उनको स्किल नहीं देती
और वो उनको तालीम देती है। तो ये स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारे यहाँ कब आएगी, क्यों नहीं है, और आप लोग इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? असल में बुनियादी जो इशू हैं वो ये हैं कि स्किल्स यहाँ पे मार्केट के अंदर कौन सी स्किल्स रिक्वायर हैं, तो उसके मुताबिक जो हैं ज़ाहिरी सी बात है गवर्नमेंट लेवल पे और फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इसके ऊपर अगर काम हो जाए और वो देखे कि हमारी मार्केट में कौन से स्किल्स रिक्वायर हैं, तो उन स्किल्स बेस्ड एजुकेशन हम फिर प्रोवाइड करें, उसके लिए अपने जो नौजवान हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार करें, तो वो फिर इंटरनेशनली जो सिस्टम है उनके साथ भी चल सकते हैं, अलाइन हो सकते हैं। इसीलिए अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर हमारे स्टूडेंट्स वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और अब्रॉड जाके यूनिवर्सिटीज़ में वो एजुकेशन हासिल करते हैं, तो यही स्टूडेंट फिर मार्केट में उनको जॉब भी इजीली अवेलेबल होते हैं। इसी तरह वो दुनिया की किसी भी कंट्री में आप जाके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखें तो वहाँ पे एक्सेल करते हैं, हर चीज़ में, हर काम में वो आगे होते हैं। अताउर रहमान, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बात कही कि हमें प्रॉपर रहनुमाई जो है ज़माने तालीम इल्मी में नहीं फ़राहम की जाती कि फ़्यूचर में हम कौन सा रास्ता, कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करें, कौन सी फील्ड की तरफ जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैट्रिक तक भी, बाज़ दफ़ा उससे ऊपर भी जो है वो हम लोगों के पास प्रॉपर रहनुमाई नहीं होती, और फिर हम बहुत देर में ये फ़ैसला कर पाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देर में आ पाते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो डिले हो जाती हैं। आप भी इसी तरह के स्टूडेंट्स में शामिल हैं? जो मसला आपने पेश किया है तो सिर्फ एक स्टूडेंट का मसला है, ये तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट का यही मसला होता है कि बहुत देर में उनको रियलाइज़ हो जाता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो हाँ, इसी तरह की कंडीशन से हम भी तकरीबन गुजर रहे हैं, मगर इतनी मेंटल क्लैरिटी है कि फ्यूचर में क्या करना है। मगर जो मसला आपने पेश किया ये है, ये सब सारे स्टूडेंट्स को है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं होती कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। क्यों जाना चाहता है हर दूसरा पाकिस्तानी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर? अगर मैं पर्सनली इस पर देखूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं वेस्ट में और या किसी बाहर मुल्क में अपनी हायर एजुकेशन वहाँ से अचीव करूँगा तो मेरी एजुकेशन की रिस्पेक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड माई एजुकेशन वुड बी रिस्पेक्टेड। तो हर जगह पर मेरी एजुकेशन की एक रिस्पेक्ट होगी और वहाँ पर जॉब्स ऑफ कोर्स हमें मिलेगी और ओवरऑल हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। एक तो पाकिस्तान में एजुकेशन का स्टैंडर्ड इस तरह नहीं है जिस तरह कि वेस्टर्न में है ऑफ कोर्स। तो आई थिंक अगर वेस्ट में एजुकेशन अचीव किया जाए तो उसकी ओवर द वर्ल्ड रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से आई थिंक स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो बाहर मुल्क जाए और वहाँ से हायर एजुकेशन को अचीव करें। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने देखा कि हमने आज कुछ स्टूडेंट से आपको मिलवाया, कुछ टीचर से आपको मिलवाया और उनसे हमने बात की, पाकिस्तान में एजुकेशन की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात की, ब्रेन ड्रेन के हवाले से भी बात की। पॉलिसी साज़ों से मेरा कहना सिर्फ ये है कि इन मसाइल पे तवज्जो दें, स्टूडेंट्स के साथ बैठें, टीचर्स के साथ बैठें, उनसे उनके मसाइल सुनें। अब वो दौर नहीं है कि हम फैसला सुना देंगे अकेले कमरे में बैठकर और सब उसको फॉलो करें। अब सबको साथ लेकर चलने का दौर है। आज का दौर जो है वो मुस्तकबिल के जो रोशन मुस्तकबिल के दरवाजे हम पे खुलेंगे वो इसी तरह से खुलेंगे जब हम सब एक होंगे, एक साथ चलेंगे और कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।